नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, उसमें हम ब्रिटिश संविधान देख रहे हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉमन सभा के बारे में अध्ययन किया था और आज हम देखेंगे उसकी शक्तियाँ एवं कार्य। तो जो कॉमन सभा है वो संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक शक्तिशाली संस्था है या सभा है। और इसके पास में जो शक्तियां हैं वो विधि निर्माण की शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, वित्तीय शक्ति एवं अन्य शक्तियां विद्यमान है। उसमें हम पहले देखेंगे विधि निर्माण की शक्ति। तो जो विधि निर्माण की जो शक्तियां हैं वो कॉमन सभा के पास में असीम है, यानी असीमित मात्रा में है। और जो ब्रिटेन के किसी भी विषय पर कॉमन सभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। जो सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो एक विधेयक को कानून बनाने के लिए कॉमन सभा की स्वीकृति तो चाहिए, उसके साथ में लॉर्ड सभा एवं सम्राट की स्वीकृति की भी आवश्यकता है। लेकिन जो सम्राट की स्वीकृति है वो केवल नाम मात्र की है, क्योंकि हमें पता है कि ब्रिटेन में सम्राट है वो केवल नाम मात्र का शासक है। और जहाँ तक हम देखें लॉर्ड सभा का प्रश्न आता है तो वह सामान्य विधेयक को केवल 1 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है, यानी रोक सकती है। और इस प्रकार हम देखें तो कॉमन सभा ब्रिटेन की उच्चतम कानून निर्मात्री संस्था है और लॉर्ड सभा के पास में इतनी शक्तियाँ नहीं हैं। दूसरा है कार्यपालिका शक्तियाँ। अब ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियंत्रण केवल कॉमन सभा का है, लॉर्ड सभा का नहीं है, यानी कॉमन सभा ही उसको नियंत्रित करती है। क्योंकि मंत्रिमंडल है वो कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है और कॉमन सभा के जो सदस्य हैं वो ही मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं। और प्रधानमंत्री भी कॉमन सभा में से ही लिया जाता है और वह उस सदन से बहुमत दल का नेता होता है। यानी जो कार्यपालिका शक्ति हैं, जो मंत्रिमंडल है उस पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो जो कॉमन सभा के सदस्य हैं वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ लेते हैं और पूरक प्रश्न भी पूछते हैं और उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं। तो यानी इस तरह से जो कॉमन सभा है वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाने का प्रयास करती है या उत्तरदायी बनाती है। क्योंकि जिस भी विषय पर वो कानून बनाते हैं, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर वो प्रश्नों के सही तरह से उत्तर नहीं दे पाते हैं या संतुष्ट नहीं होता है सदन, तो उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, या अगर उनकी निंदा करनी हो तो निंदा प्रस्ताव, और अगर उनका बहुमत समाप्त हो जाए तो अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार वह कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य करती है। अगला है वित्तीय शक्तियाँ। अब इंग्लैंड में यह कहावत प्रचलित है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है। यही कारण है कि जनता की कॉमन सभा को बजट के संबंध में अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। बजट के संबंध में कॉमन सभा का एकाधिकार है और लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह तक रोक सकती है। वित्त विधेयक, ये हमें पहले भी पता है कि वित्त विधेयक कॉमन सभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाता है और जब वहाँ स्वीकार हो जाता है तो उसके बाद 1 माह व्यतीत होने पर लॉर्ड सभा अगर उसे स्वीकार न करे तो वह अपने आप कानून बन जाता है। और इसी तरह से अन्य कार्य भी किए जाते हैं कॉमन सभा के द्वारा। उनमें पहला है कि जनता की राय अभिव्यक्त करना, यानी कॉमन सभा जो भी कार्य करती है उससे ये स्पष्ट होता है कि उसमें जनता की राय भी सम्मिलित है। दूसरा है कि कॉमन सभा लोगों को शिक्षण देता है राजनीति के संबंध में, राजनीतिक जीवन के संबंध में। कॉमन सभा जनता की शिकायतों व कष्टों को भी सुनता है। तो इस प्रकार जो कॉमन सभा है वो देश के दर्पण के रूप में कार्य करता है। धन्यवाद।